इस रैली के शुरू से इसको अप्रोच किया है। मार्केट में डिक्लाइन 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे खत्म हुई, फिर हमने एक बड़ी रैली देखी महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, फिर उस गैप को फिल किया और उसके बाद रैली आनी शुरू हुई और वो 20 डेमा जो है वो आपका राइजिंग 20 डेमा है। देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि ये अभी भी काउंटर ट्रेंड रैली है और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम गिरे थे उसमें मान सकते हैं आप ये। तो अब मार्केट में मेरा ये व्यू है आशीष कि अब आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक परमा व्यू लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट जो कह रही है उसको हमको रिस्पेक्ट करना है। 24,300 से 24,800 का जो ये जोन है, 500 पॉइंट का ये जोन है, ये ऑलमोस्ट लाइक बर्मुडा ट्रायंगल, इसमें आप फंस सकते हैं। और बर्मुडा ट्रायंगल में अगर आप फंसे तो फिर गए, फिर तो नामुमकिन है फंस, मतलब है ना। तो इसके लिए तो इस जोन में आप पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आप पिछले 4-5 दिन से हमारी अप्रोच ये रही है कि आप इंडेक्स में इंट्राडे में ट्रेड करें, स्टॉक में अगर आप चाहें तो भले ही आप कैरी करें। कुछ समय के लिए अभी आपको यहाँ पर मार्केट में इंट्राडे रहना होगा। और एक और रीज़न ये भी है क्योंकि अब इस तरीके के गैप अप्स गैप डाउन होंगे। अब आज 100 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो किसी दिन हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर खुल जाएं, तो आपके पोजिशनल ट्रेड्स को ये गैप अप्स गैप डाउन्स खराब करेंगे। अब तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब कुछ टाइम के लिए ओवरनाइट ट्रेडिंग रिस्क से बचें, इंट्राडे में ट्रेड करें, क्योंकि इंट्राडे में आप टाइट स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। यहाँ पर एक दो चीज़ें, एक तो एफएमसीजी सेक्टर ने फिर मूड खराब करना शुरू किया है। कल भी देखिए आप किस तरीके से निफ्टी एफएमसीजी डे लो पर जाकर बंद हुआ था, कहाँ से, और इस स्क्रीन पर गिरा पूरा। ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हुआ, ये खुला फ्लैट या ग्रीन में, उसके बाद इंट्राडे में पूरा नीचे आया। लीवर का चार्ट देखिए आप, गोदरेज कंज्यूमर ने सबसे पहले मूड खराब किया। वो आके पहले ही वार्न कर दिया उन्होंने कि नहीं, हमारा आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें हमसे, लगातार वो स्टॉक गिर रहा है। कल का लीवर का चार्ट देखें, क्योंकि सिर्फ गोदरेज कंज्यूमर तक मामला ठीक था, लेकिन कल एचयूएल डे लो पर बंद हुआ और काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। 52 वीक लो से सिर्फ 6% दूर रह गया। तो ये अब मेरा मानना ये है कि अब ये मार्केट वापस एक प्रिपेयर कर रहा है कि Q3 भी ख़राब होगा। इनफैक्ट बहुत लोगों का तो ये मानना है कि Q3 शायद Q2 से भी ख़राब होगा, क्योंकि वो जो ग्रीन शूट्स के साइंस वगैरह वो दिसंबर एंड से ही विजिबल होंगे। तो रिकवरी शायद Q4 और Q1 में आएगी। तो इसके लिए अब आप क्या करें, अब एक तो आप अप्रोच ये रखें कि अब इस समय सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के साथ रहें। देखिए, कोई ज़रूरत नहीं बॉटम फिशिंग करने की एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में, ऑटोज़ में, ये सब सेक्टर्स में। आईटी लगातार इसकी बात हुई है, कल भी देखिए आईटी ने क्या शानदार मोमेंटम दिखाया। और अभी भी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है आज आईटी पे भी गिरावट आ जाए, लेकिन ये ग्लोबल क्यूज खराब है तो आज आईटी भी हो सकता है गिर जाए। लेकिन ये वो सेक्टर होंगे जहाँ पर आपको लोअर लेवल पर मौके मिलेंगे, और अगर गिर भी गए तो आपके प्राइस से तो ये स्टॉक्स अभी भी काफ़ी ऊपर होंगे। तो ये लगातार बात हुई कुछ टाइम के लिए आईटी में रहें। लेकिन आज का सबसे बड़ा फैक्टर होगा बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आज इस पॉजिटिव इन्फ्लेशन पर नहीं रिएक्ट किया, और अगर बैंक निफ्टी 2 दिन से डे लो पर बंद हो रहा है, इस पूरे के पूरे जो स्विंग रही है हमारी, 1 महीने का चार्ट रख दीजिए बैंक निफ्टी का, इस पूरी की पूरी स्विंग में पहली बार बैंक निफ्टी ने आपको नेगेटिविटी के साइन दिए। देखिए किस तरीके का बैंक निफ्टी रहा है, बहुत स्ट्रांग रहा है। पहली बार बैंक निफ्टी ने कल कमजोरी के साइन दिए हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 52,500 52,400 के नीचे फिसल कर बंद हुआ तो बैंक निफ्टी का टेक्सचर बदलेगा। अब तक बैंक निफ्टी का टेक्सचर हमारा क्या रहा है, बाय ऑन डिप्स का, लेकिन ये कल जिस तरीके से हुआ, थोड़ा सा कल और परसों थोड़े से साइन दे रहा है नर्वसनेस के, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है मार्केट में। थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। निफ्टी बैंक ने मोमेंटम को लीड करा था, थोड़ा सा मामला यहाँ पे पस्त पड़ रहा है। और एक और दिक्कत, कल एक्सपायरी ठंडी रही, दबाव गहराता चला गया, अपनी जगह ठीक है। पिछले कई दिनों से एक ही हाईलाइट था, वो था ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस। कल ही सुबह बातचीत हो रही थी कि 14 सेशंस ऑन द ट्रॉट एडवांसेस के फेवर में ये बाजार रहा, और कल तस्वीर बदल गई। कल एक्चुअली मुनाफा वसूली थी, अक्रॉस द बोर्ड थी। 2:5 का रेशियो था एडवांस डिक्लाइन, अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा। हर 7 में से 2 ही स्टॉक ग्रीन में थे, 5 लाल में कामकाज कर रहे थे। ऐसे में जब थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री बाजार की आपकी तरफ से सुनने में आ रही है, तो फिर ये मिड कैप स्मॉल कैप जो गजब आउट परफॉर्म कर गए, इनको लेकर अब रणनीति क्या होगी, इनमें क्या करा जाए? देखिए आशीष, पहली बार कल इस पूरे स्विंग में मार्केट ब्रेथ खराब थी। जैसा आपने बोला, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में कल प्रेशर था, और काफ़ी समय के बाद कल का एडवांस डिक्लाइन मार्केट में ख़राब हुआ था। और एक बार ये मार्केट ब्रेथ लेकर आइए, तो ये कल जिसमें कह रहा हूँ इस पूरे स्विंग में वो लाइन मिसिंग है क्या, पहली बार मार्केट ब्रेथ बेसिकली ख़राब हुई थी कल। और स्मॉल कैप इंडेक्स ने, ध्यान रखिए, परसों ही ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पर,
और अगर पूरा बाजार ख़राब हुआ तब तो खैर मिड कैप भी गिरेंगे, लेकिन अगर निफ्टी ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया तो मुझे लग रहा है कि फिर मिड कैप में थोड़ी सी तेज़ी आएगी और आप अपनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को जो है इस बार डर कर मत बेचें, पैनिक में इस बार डर कर मत बेचें अगर मार्केट थोड़ा सा ख़राब हुआ तो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो अब आप यहाँ से निकल जाएं और आप अब अच्छे शेयरों को हर गिरावट पर बेसिकली खरीदें। ये एक मेरा एक व्यू रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप पर। पिछली बार वाली गलती मत करिए कि अक्रॉस द बोर्ड कई लोगों ने पोर्टफोलियो खाली कर दिए थे पिछली बार जब मार्केट गिरा था, तो वो वाली गलती नहीं करनी है हमको। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से मिड कैप अच्छे हैं, कौन से मिड कैप ख़राब हैं और उसके हिसाब से एक्ट करना है आपको। लेकिन अभी के लिए मेरा एक व्यू होगा कि आप पैनिक में सारे शेयर्स ना बेचें, लेकिन केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कल जैसे मैं कह रहा हूँ पहली बार थोड़ा सा साइन मिले कि मार्केट ब्रेड थोड़ी सी ख़राब हुई है। हाँ,